नमस्ते, सलाम वालेकुम। आज की क्लास शुरू करने से पहले आइए देख लें कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। पिछली क्लास में मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए थे। demain जिसका मतलब कल, plus tard जिसका मतलब थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद, और un jour जिसका मतलब एक दिन। और हमने बात की थी फ्यूचर सिंपल मतलब फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर की बात हम दूसरे को कैसे समझाएं, क्योंकि आमतौर पर हम जब फ्रेंच हमें नहीं आती तो हम वही वर्ड्स यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट में बोले जाते हैं, तो दूसरे को पता नहीं चलता कि हम अभी की बात कर रहे हैं या आने वाले कल की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये टर्मिनेज़ों है इसकी जो बहुत ज़रूरी है, जो वर्ब के पीछे लगती है, जिसे दूसरे को पता चल जाए कि आप कल, परसों या किसी और दिन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको वर्ब फिनियर सिखाया था। फिनियर मतलब ख़त्म। जैसे कि मैं 5 बजे स्कूल से फ्री हो जाऊंगी, तो मैं कैसे बोलूंगी? मैं 5 बजे फ्री हो जाऊंगी। Je finirai, फ्री हो जाऊंगी, à 5 heures, 5 बजे। Je finirai à 5 heures। और मैंने कहा था स्कूल से फ्री हो जाऊंगी। Je finirai à 5 heures à l'école, à l'école। अगला वर्ड मैंने आपको सिखाया था dormir जिसका मतलब सोना। जैसे किसी को कहना है कि तुम 11 बजे सोओगे, उससे पूछ रहे हो या उसे बता रहे हो या उससे बात कर रहे हो, तो कहते हैं tu क्योंकि तुम, dormiras क्योंकि दूसरे बंदे की बात हो रही है, à 11 heures, tu dormiras à 11 heures। या हम 12 बजे सो जाएंगे, 12 रात के 12, तो उसे बोलते हैं minuit। दोपहर के 12 जो बजते हैं उसको मिडी कहते हैं, और जो रात के 12 होते हैं उसको minuit कहते हैं। तो nous dormirons, हम सोएंगे, nous dormirons à minuit, हम 12 बजे सोएंगे। उसके बाद मैंने आपको verbe jouer बताया था। verbe jouer जिसका मतलब खेलना। vous, आप, jouerez, खेलेंगे, au basket, आप बास्केट खेलेंगे। आज मैं आपको एक और नया वर्ब सिखाना चाह रही हूँ, aller जिसका मतलब टू गो, जाना, aller जाना। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो वर्ब्स होते हैं उनके 3 ग्रुप्स होते हैं। तो जो पिछली बार हमने वर्ब्स किए थे वो फर्स्ट ग्रुप के थे। आज जो मैं आपको वर्ब बता रही हूँ वो थर्ड ग्रुप का है, troisième ग्रुप का। लेकिन कैसे ये ग्रुप्स बनते हैं ये सब अभी आप छोड़ दें, आप बस इन वर्ब्स को याद करें, इनका मतलब समझें और इन्हें इस्तेमाल करें। aller जिसका मतलब है जाना, इसकी जो टर्मिनेज़ों है वो ये सारी है। j'irai, मैं जाऊंगा, tu iras, तुम जाओगे, il ira, वो जाएगा, elle ira, वो जाएगी, nous irons, हम जाएंगे, vous irez, आप जाएंगे, ils iront या elles iront एक ही बात है, इरों नहीं बदलता, इल की बात हो या एल की बात हो। j'irai, tu iras, il ira, elle ira, nous irons, vous irez, ils iront। अब आपने देखा है कि जैसे मैंने यहाँ पे एस और आई को इकट्ठा पढ़ा है, मैंने नहीं बोला vous irez, मैंने बोला vous irez। तो जो एस और आई है वो जेड की तरह प्रोनाउंस होता है, vous irez, ils iront, ils iront। il आपका il आई एल, एस आई आर को आप जेड की तरह प्रोनाउंस करेंगे, एस आई को सॉरी, जी सी नहीं होगा, जी होगा, सी नहीं होगा, जी होगा, जी टीवी जैसे होता है टीवी पे, जी। ils iront, vous irez, nous irons, elle ira, il ira, tu iras, j'irai। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें समझने के लिए कि सेंटेंसेस हम कैसे यूज कर सकते हैं। j'irai, मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, chez mon ami, chez mon ami। आमी का वर्ड आपने सुना होगा, आमी का मतलब है दोस्त। mon ami, मेरा दोस्त, mon ami। chez नॉर्मली chez घर के लिए यूज होता है। j'irai chez mon ami, मैं अपने दोस्त के घर
जाऊंगा। इखे का मतलब जाऊंगा, mon ami मेरा दोस्त, chez मतलब घर, मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा। उसके बाद tu तुम, iras जाओगे, à l'école, école मतलब स्कूल जाना, कोई भी स्कूल हो सकता है, बड़ों का, एडल्ट्स जहाँ पे फ्रेंच सीखने जाते हैं, या बच्चों का स्कूल। स्कूल का तो école ही वर्ड यूज होता है यहाँ पे फ्रांस में। école, tu iras à l'école, tu iras à l'école। उसके बाद il ira या फिर elle ira, वो लड़का जाएगा या वो लड़की जाएगी, au cinéma, सिनेमा 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 आपको पता है क्या होता है, ओ सिनेमा। जब भी सिनेमा यूज होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ ये कंपल्सरी लगता है ओ। उनमें से एक था जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के साथ बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, ओ क्रिकेट मैंने आपको पिछली बार बताया था। सिनेमा भी उनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ हमेशा ओ लगता है। उसके बाद नू मतलब हम, irons जाएंगे, नू irons, और मैंने आपको बताया था इसको प्रोनाउंस जी की तरह करते हैं तो होगा nous irons jouer खेलने, au tennis हम टेनिस खेलने जाएंगे, nous irons jouer au tennis। उसके बाद vous आप, irez जाओगे या जाएंगे, au parc पार्क में। तो इसको एक साथ कैसे पढ़ा जाएगा, vous irez au parc, vous irez au parc। उसके बाद il लड़कों के लिए, elle लड़कियों के लिए भी होता है, ils iront या elles iront en vacances। vacances का मतलब छुट्टियां, छुट्टियों पे। vacances के साथ हमेशा en vacances लगता है, en, au vacances नहीं लगता, en vacances लगता है। तो ils iront en vacances या elles iront en vacances, सॉरी। तो दोबारा से आइए इसके प्रोनाउंसिएशन देख लें और इनको समझ लें। फर्स्ट सेंटेंस j'irai, ये इजी है, irai, j'irai, chez, इसका z साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ना, chez की तरह पढ़ना है, chez की तरह नहीं पढ़ना है इसको। chez mon ami, mon ami, जब आप देखें यहाँ पे ए है और यहाँ पे एन है, इसको एक साथ पढ़ना है, mon ami, mon ami। tu iras, इसका भी एस सुनाई नहीं देना चाहिए, लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। tu iras à, ABCD का जो फ्रेंच में आ होता है अल्फाबेट आ। l'école, इसको एक साथ पढ़ते हैं, l'école, l'école, l'école। il ira या फिर elle ira au, ये ओ की तरह प्रोनाउंस होता है, अल्फाबेट ओ जो होती है, cinéma, cinéma। उसके बाद nous irons, एक साथ पढ़ा जाएगा, SRI, nous irons jouer, jouer, इसका आर प्रोनाउंस नहीं होता, jouer नहीं बोलना, jouer अगर आप बोलेंगे तो उसका मतलब कुछ और बन जाता है। jouer का मतलब है प्लेयर जो होता है, लेकिन उसके स्पेलिंग अलग होते हैं, तो ये jouer की तरह प्रोनाउंस होता है, jouer, jouer, jouer। ओ टेनिस, 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 ये तो आपको पता है टेनिस के बारे में। उसके बाद vous irez, vous irez au parc, parc, parc मतलब गार्डन, parc, parc, parc। ils iront या elles iront en vacances, en, इसको en की तरह पढ़ते हैं, ओ की तरह नहीं पढ़ते, en vacances, vacances मतलब छुट्टियां, ils iront en vacances। मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देना चाह रही हूँ, इसमें से हो सकता है कि कुछ वर्ड्स आपको ना पता चले, कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको पता हो, तो आपने इनके जवाब देने, जहाँ जहाँ पे मैंने पॉइंट्स लगाए हुए हैं वहाँ पे वर्ब अले जो भी हमने किया है उसका कोई ना कोई टर्मिनेजो आएगा, कुछ ना कुछ वर्ड मिसिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, आप इसको, इनके आंसर्स या तो मुझे ईमेल कर दें
और अगर आप ईमेल नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे जब ये वीडियो देखते हैं उसके नीचे कमेंट्स वाला सेक्शन होता है, तो वहाँ पे कमेंट्स में आप अपने जवाब लिख सकते हैं। पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप नंबर 1 साथ में जवाब लिख दे, नंबर 2 जवाब लिख दे, मतलब एक नंबर और एक जवाब काफ़ी है मेरे लिए। उससे मैं चेक कर लूँगी कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है या इजी है या बहुत इजी है, तो उस हिसाब से मैं अपनी अगली क्लासेस तैयार कर सकती हूँ। इस टेस्ट में जो वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे तो उनमें से मैं आपको कुछ बता देती हूँ। ये जो इल, नू, इल, चू, वू, ये सारे तो आपको आते हैं शुरुआत के, तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ओ आपको पता है कुछ वर्ड्स के साथ लगता है। स्टाड, ये स्टाड का मतलब क्या होता है? स्टाड का मतलब होता है स्टेडियम, जहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं जहाँ पे गेम्स होती हैं स्पोर्ट्स की, उसको कहते हैं स्टाड, स्टाड। उसके बाद अगला वर्ड है en cours de français। फ्रांसे तो आप समझ गए होंगे, फ्रांसे फ्रेंच को कहते हैं। en cours de français मतलब फ्रेंच क्लास, cours होता है क्लास, en cours de français। उसके बाद शे मैंने आपको बताया था, शे का मतलब होता है घर, grand père। पैर आपने सुना होगा, पैर का मतलब होता है पापा, और जो grand père होता है वो दादा, दादा को कहते हैं grand père, दद्दू जो होते हैं। chez grand-père, grand-père के घर, दादा के घर। उसके बाद rejoindre Pierre, Pierre एक नाम है, किसी बंदे का नाम है Pierre। rejoindre, ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें आप देखें ये join इंग्लिश में लिखा आ रहा है, join, join का मतलब होता है कंबाइन करना, एक साथ करना। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, इस वर्ड का मतलब क्या होगा? rejoindre Pierre, पियर से मिलने जाना, rejoindre Pierre, पियर से मिलने जाना या उसके पास जाना। उसके बाद acheter, acheter वर्ड भी आपने सुना होगा, acheter का मतलब खरीदना, acheter खरीदना, une का मतलब एक, robe, robe, robe कहते हैं फ्रॉक को, जो लेडीज फ्रॉक पहनती हैं लंबी वाली फ्रॉक्स, उसको robe कहते हैं, acheter une robe। उसके बाद pleurer, pleurer का मतलब रोना, dans un coin, coin ये कॉइन नहीं है जो सिक्का है, जो हमारे पास पैसों वाले सिक्के होते हैं, ये वो वाला कॉइन नहीं है, ये coin है, coin मतलब किसी कोने में, pleurer dans un coin किसी कोने में जाकर रोना, pleurer dans un coin किसी कोने में जाकर रोना। तो इन वर्ड्स के मतलब तो आप समझ गए होंगे और इनके जवाब देने इतने मुश्किल नहीं है, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या आप यूट्यूब पे नीचे जैसे वीडियो आप सुनते हैं ये कमेंट्स सेक्शन में इसके जवाब लिख सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।